गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे फिगर काउंटिंग, और फिगर काउंटिंग हम लोग पढ़ रहे थे ट्रायंगल। अभी तक तो हम लोगों ने कंप्लीट किए थे, और आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर। स्क्वायर यानी कि वर्ग। और वर्ग में आपको पता है, सबसे पहले अगर हम बात करें वर्ग की, देखो एक तो हमें काउंट करने होंगे वर्ग और दूसरे काउंट करने होंगे आयत। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वर्ग क्या होते हैं और आयत क्या होते हैं, तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें वर्ग होता क्या है, तो हम कहेंगे वर्ग और आयत में अंतर क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये बताओ, वर्ग और आयत में अंतर क्या होता है। तो हम कहेंगे देखो, वर्ग हम उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आप कहोगे ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, वर्ग, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, आयत। क्या हो जाएगा, आयत। आयत किसे कहते हैं? अगर हम बात करें आयत किसे कहते हैं, तो आयत कहते हैं हम उसे जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जिसकी आमने सामने की क्या होती हैं, भुजा बराबर होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या सभी वर्ग आयत होते हैं या सभी आयत वर्ग होते हैं, तो हम कहेंगे देखो वर्ग की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, हम कहेंगे चारों भुजाएं क्या होती हैं, इसकी बराबर होती हैं। चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी कि ये दो है तो ये दो होगी, ये दो होगी और ये दो होगी। आयत की परिभाषा क्या होती है कि आमने सामने की भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो मुझे बताओ कि आमने सामने की भुजा इसमें क्या है, बराबर है? आप कहोगे हाँ बराबर है। इसमें आमने सामने की भुजा क्या बराबर है? आप कहोगे इसमें भी बराबर है। तो हम कहेंगे जितने भी क्या होते हैं, जितने भी वर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, सारे आयत होते हैं। जितने भी वर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, आयत होते हैं। यानी कि सभी वर्ग आयत होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं, आयत होते हैं। ये एक छोटा सा पॉइंट है, आई होप सभी को पता होगा, तो इसलिए जानकारी दे दी है हमने। नहीं पता है जिन लोगों को, उन लोगों को पता हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले देखो सभी वर्ग क्या होते हैं, आयत होते हैं। आई होप समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं कि आयत और वर्ग कैसे काउंट करते हैं। तो आज हम करेंगे वर्ग काउंट, वर्ग गिनेंगे। वर्ग कैसे गिनते हैं, तो सबसे पहले बनाते हैं फिगर। हमारे पास होंगी कुछ। सबसे पहली फिगर ये रही आपके पास पहली फिगर। ये रही आपके पास दूसरी फिगर। ये रही आपके पास तीसरी फिगर। इसमें वर्ग काउंट करने, क्या करने, वर्ग यानी कि स्क्वायर। तो सबसे पहले देखो स्क्वायर कैसे काउंट करते हैं। हम कहेंगे 1 2 3 4 और एक टोटल हो जाएगा 5। कितने हो जाएंगे, 5। हम कहेंगे इसमें कितने हैं, वर्ग की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि स्क्वायर कितने हो जाएंगे। आप कहोगे कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 5। स्क्वायर की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। कैसे काउंट की हमने, 1 2 3 4 और एक टोटल 5। आई होप समझ में आया होगा, बिल्कुल आएगा। देखो कहेंगे 1 और 1 2, नंबरिंग डालेंगे 1 1 2। देखो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या होती हैं, पंक्ति होती हैं। क्या होती हैं, पंक्ति। और अगर बात करें इसकी, तो ये क्या होती हैं, स्तंभ होते हैं। क्या होते हैं, स्तंभ। हम कहेंगे देखो पंक्ति और ये क्या होते हैं, स्तंभ होते हैं। आप कहोगे ठीक है। तो वर्ग को काउंट करने के लिए हम करते क्या हैं, हम कहेंगे कुछ नहीं करते। देखो
पंक्ति में जो आपके पास बड़ा नंबर होगा, पंक्ति में जो बड़ा नंबर होगा, बड़ा नंबर क्या है आप कहोगे 2, और स्तंभ में जो बड़ा नंबर होगा उसको हम करेंगे आपस में क्या, इनटू। उसके बाद में देखो इसमें से एक कम करेंगे तो कितना आएगा 1, इसमें से एक कम करेंगे कितना आएगा 1, दोनों को देखो इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 4, और इसका इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 1, टोटल कितना हो जाएगा 5। ये क्या निकल के आएगा, वर्गों की संख्या, यानी कि कुल वर्ग निकल के आए कितने, आप कहोगे 5। आई होप समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4, ऐसे ही 1 2 3 4। तो हम कहेंगे 4 हमारे पास क्या है पंक्ति, 4 हमारे पास क्या है स्तंभ। हम कहेंगे तो अब करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस वही देखो बड़ा संख्या क्या है 4, इधर बड़ी संख्या 4, कहेंगे 4 इंटू 4, उसके बाद एक कम करेंगे तो 3, इधर से एक कम किया तो 3, अब देखो इधर से एक कम किया तो 2, इधर से एक कम किया तो 2, एक कम किया तो 1, एक कम किया तो 1, टोटल करो 16 9 4 1, टोटल करेंगे कितना हो जाएगा 20 30, टोटल का आएगा आंसर कितना 30, यानी कि वर्गों की संख्या यानी कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 30 को, टोटल कितने हो जाएंगे 30 वर्ग हो जाएंगे। आई होप समझ में आया होगा। देखते हैं इसमें कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4। करना कुछ नहीं, सबसे पहले नंबरिंग कर लेनी है, उसके बाद में पंक्ति में नंबरिंग कर ली, उसके बाद में हमें स्तंभ में नंबरिंग करनी। तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6। आई होप समझ में आया होगा। नंबरिंग कर ली। हम कहेंगे जो हमारे पास हमने बताया था स्तंभ में जो सबसे बड़ी संख्या है यानी कि लास्ट टर्म और पंक्ति का लास्ट टर्म आपस में क्या करेंगे, इंटू करेंगे, यानी कि देखो 6 इंटू 4, उसके बाद में 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 इंटू, इधर से माइनस 1 करेंगे तो 3, इधर से एक कम करेंगे तो 4 इंटू 2, इधर से एक कम करेंगे तो 3 इंटू 1। और एक बात यहाँ याद रखनी है, वो कौन सी बात है कि अगर देखो एक साइड किसी भी साइड 1 आ जाए वहीं पे हम क्लोज कर देंगे, क्या कर देंगे, वहीं से काउंट करना बंद कर देंगे। आई होप समझ में आया होगा। कब बंद कर देंगे, जब एक साइड यानी कि किसी भी साइड 1 आ जाए उसके बाद में बंद कर देंगे। क्यों बंद कर देंगे, आप कहोगे क्यों बंद कर देंगे, तो हम कहेंगे देखो बंद इसलिए करते हैं कि अगर इस यहाँ से कम किया तो यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ से कम किया तो 0, एक में से जब एक कम करेंगे तो 0 होगा, और 2 का इंटू जब 0 में करेंगे तो क्या आएगा, आप कहोगे 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। तो हमने इसीलिए कहा कि किसी भी साइड किसी भी एक तरफ अगर 1 आ जाए तो उसके बाद में वही संख्या काउंट करनी बंद कर देते हैं। अब देखो टोटल कर लो इनमें, तो हम कहेंगे यहाँ कितना हो जाएगा 24 15 8 3, ऐड करेंगे तो 15 8 23, 23 और 3 15 8 23, 23 और 3 26, 26 और 24 कितना हो जाएगा 50, 26 और 24 कितना हो जाएगा 50। तो वर्गों की संख्या कितनी निकल के आएगी, आप कहोगे 50 वर्ग, कितना 50। आई होप समझ में आया होगा। तो ये रहे थे हमारे 3 फिगर जिनको हमने अच्छे से काउंट किया। चलिए देखते हैं अगली फिगर, और अगली फिगर होंगी आपके पास, तो चलिए ये रही आपके पास फिगर। तो देखते हैं फिगर नंबर 4 में कितने हैं आपके पास स्क्वायर हैं यानी कि वर्ग हैं। तो देखो अगर हम बात करें इसमें एक तो बेसिक फिगर ये है, बाकी बेसिक फिगर ये है आपके पास, आप कहोगे बिल्कुल सही है। तो हमने बताया था अभी कि इसमें कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 2 3। हमने बताया था कि बड़े बड़े नंबरों से यानी कि लास्ट टर्म से आपस में क्या कराते हैं, इंटू कराते हैं। एक कम किया तो यहाँ 2, यहाँ कम किया तो 2, एक कम किया तो यानी कि 1 हो जाएगा, इंटू 1, टोटल 9, इधर टोटल 4, इधर टोटल 1, टोटल कितने हो जाएंगे 9 4 13 1 14, आप कहोगे 14 हो गए। और एक ये हो जाएगा 2 3 4 यानी कि 14 + 4, टोटल कितने हो जाएंगे 18, 18 यानी कि वर्गों की संख्या 18 हो जाएगी। आप कहोगे बिल्कुल सही है। मुझे बताओ ये लाइनों के पढ़ने से कोई एक्स्ट्रा वर्ग बन रहा है, कोई एक्स्ट्रा स्क्वायर बन रहा है, आप कहोगे कोई नहीं बन रहा, कोई नहीं बन रहा, सच में नहीं बन रहा। तो चलिए ये टोटल कितने हो जाएंगे 18। फिगर नंबर 5 की बात करें, 5 में कितने हैं,
तो हम कहेंगे देखो वैसे ही काउंट करने, आप कहोगे 1 2 3, 1 2 1 2 3, तो 3 3 ऐसे ही, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे इधर 14, 14 और 4 टोटल एक्स्ट्रा बन रहे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, यानी कि वर्गों की संख्या 18। कितने हो जाएंगे, वर्गों की संख्या 18 हो जाएगी यहाँ भी। आई होप समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इसमें फिगर नंबर 6 में कितने हैं। फिगर नंबर 6 की बात करें तो सबसे पहले आपको ये बताना होगा, सबसे पहले कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी है। आप कहोगे इसमें कितनी है, 5 है। कितनी है, 5 है। देखो जब हमने एक और इसके अंदर बनाया, अब कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 10। देखो 10 किस लिए हो जाएगी, क्योंकि एक नई ये आकृति बन रही है आपके पास, जब इसको हमने एक अंदर की ओर डाला, ये कोई एक वर्ग नहीं है, ये कोई एक वर्ग नहीं है, तो हम कहेंगे वर्ग कौन होंगे, वर्ग वही होंगे जो इसके अंदर होंगे। तो वर्ग अंदर कितने हो जाएंगे, 5 ये हो जाएंगे, 5 ये हो जाएंगे, बाहर वाले 10। ऐसे ही देखो यहाँ पर 5 तो यहाँ हो जाएंगे, 5 इस वाले टर्म में हो जाएंगे, 5 इस वाले में, टोटल कितने आ जाएंगे, वर्गों की संख्या आ जाएगी 15, वर्गों की संख्या 15। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो चलिए ये रही आपके पास फिगर अगली। तो फिगर नंबर 7 की बात करें अगर हम, तो फिगर नंबर 7 देखो, हम 7 की बात करें, मुझे बताओ 7 में, तो सबसे पहले 7 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो आप, पहले इतनी छोड़ दो, उसके बाद इतनी कर लो। तो हम कहेंगे कि नंबरिंग डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 1 के बाद 2। हमने कहा ठीक है, पहले आप इतनी काउंट कर लो, उसके ऊपर की इसको छोड़ दो, आप इसको यहाँ से छोड़ दो, नीचे की छोड़ दो, नीचे की ओर वाली। उसके बाद हमने बताया था कैसे काउंट करते, तो बड़े वाले नंबर को बड़े वाले नंबर से इंटू करते। तो हम कहेंगे 7 × 2, आपने किया भाई 7 × 2 किया। उसके बाद में एक कम किया, इधर से एक कम किया, तो हम कहेंगे टोटल और टोटल, तो इधर 14, इधर 6, टोटल कितने हो गए 20। भाई टोटल 6, इधर कितने हो जाएंगे 14 6 20। आप कहोगे ठीक है। उसके बाद में देखो 1 2, इसको नीचे वाले काउंट करते हैं, 1 2 3। इसमें कैसे काउंट करेंगे, तो हम कहेंगे बड़ा नंबर क्या है 2, इधर से 3, तो हम कहेंगे 2 × 3। उसके बाद एक कम करेंगे, इधर से एक कम करेंगे 2, इधर कितना हो जाएगा 6, इधर कितना हो जाएगा 2, तो 6 और 2 8, इधर से 8 निकल के आए, इधर से 20 निकल के आए। और मुझे बताओ जब इन दोनों फिगर को हमने आपस में ऐड किया तो एक क्या ये नया त्रिभुज नहीं बन रहा है, जब इन दोनों को त्रिभुज कह रहे हैं हम, सॉरी, एक नया वर्ग नहीं बन रहा है। आप कहोगे बन रहा है ना, हम कहेंगे बिल्कुल। तो 20 और 8 28 और 1 29, यानी कि 29 वर्गों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 29। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखें और फिर प्रयास करें। चलिए देखते हैं फिगर नंबर 8 में। फिगर नंबर 8 जो है आपके पास, फिगर नंबर 8 क्या है, तो फिगर नंबर अगर 8 की बात करें, हम कहेंगे देखो बेसिक से पहले काउंट करते हैं। पहले कैसे काउंट करेंगे कि 1 2 3, 1 के बाद 2 3 4, बड़ा नंबर 4, बड़ा नंबर 3, तो 4 × 3, 3 × 2, 2 × 1, हम करेंगे यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 2, कितना आएगा 2 आएगा। हमने कहा ठीक है, ऐड करते हैं टोटल 12 6 18, 18 और 2 20, 20 तो ये हो गए। मुझे बताओ जो ये आड़ी तिरछी जो विकर्ण पड़े हैं हमारे पास, उनसे कुछ नए त्रिभुज नए वर्ग बन रहे हैं, स्क्वायर त्रिभुज का काउंट करते थे, नाम आ गया, तो हम कहेंगे उससे कुछ नए स्क्वायर बन रहे हैं। आप कहोगे बन रहे हैं। देखो पहला स्क्वायर कौन सा बन रहा है, आप कहोगे ये बन रहा है, पहला तो ये हो गया। ऐसे ही दूसरा कहाँ हो जाएगा, दूसरा ये हो गया, और तीसरा हो जाएगा ये एक बड़ा सा है, तो 3 और बन रहे एक्स्ट्रा, टोटल कितना आ जाएगा 23, यानी कि वर्गों की संख्या 23। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। आई होप समझ में आया होगा। इसमें बताते हैं फिगर नंबर 9। फिगर नंबर 9 में कितने त्रिभुज हैं, सॉरी वर्ग हैं। फिगर नंबर 9 में कितने वर्ग हैं,
तो सबसे पहले देखो हम बात करेंगे, इसमें बेसिक से काउंट करना आना चाहिए। तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हो गए? 10। कितने हो गए? 10। अब देखो कुछ इनको मिला के भी बन रहे होंगे, आप कहोगे बिल्कुल। तो सबसे पहले अगर देखो मिला के बने, हम कहेंगे एक तो हमारे पास ये मिल रहा है बन के 4 को 11, एक देखो ऐसे ही नीचे बन रहा है 12, और एक देखो ऐसे बन रहा है यहाँ 13। हमने कहा बिल्कुल सही है। और एक देखो इनको मिलके बन रहा है एक, कितना आ गया? 14। यानी कि वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी? 14। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल सही, वर्गों की संख्या हम कहेंगे 14। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर। आई होप समझ में आया होगा। तो एक और क्वेश्चन है आपके पास, वो आपको क्वेश्चन बताना होगा, और अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर दे सकता है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास। क्वेश्चन है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। क्वेश्चन है आपके पास, कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं? क्वेश्चन है कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं। ये आंसर आपको कमेंट में बताना होगा। इसको हम अगली क्लास में कराएंगे, कल की क्लास में कराएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं।